बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 9th और 10th का चैप्टर नंबर 7 और 8 इन चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से समझना है ताकि सारे एमसीक्यूज़ आपको ठीक से समझ आ जाएं, और साथ साथ आपने स्क्रीनशॉट बना लेना है ताकि ये एमसीक्यूज़ आपके पास सेव हो जाएं, ताकि बाद में आप इनको रीड कर सकें, पढ़ सकें। और ये तमाम एमसीक्यूज़ अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस हैं, और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शंस भी हैं, उनको भी आप साथ साथ रीड करते रहें। नंबर 2 पर चलते हैं। द फोर्स नीडेड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड। किसी भी देखें बॉडी जब कोई भी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है तो कौन सी फोर्स वहाँ इन्वॉल्व होती है जो उसको सर्कल के ऊपर मूव करवा रही होती है। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 पर चलते हैं। अ बॉडी इज़ मूविंग इन सर्कल विद द कांस्टेंट स्पीड इट हैज़। देखें, जब कोई बॉडी सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। नंबर 4 पर चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट एनी इंस्टेंट चेंजेस कॉन्स्टेंटली। जब कोई बॉडी सर्कल पर मूव कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये एमसीक्यू सेव हो जाएं। चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 है, एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पाथ द फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी इज़ कॉल्ड। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है तो उस वक्त बात हो रही है कि कौन सी फोर्स है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 देखते हैं क्या है। द सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कल इज गिवन बाय। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सलेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7, when a body moves in a circular path its velocity changes at every point, therefore acceleration is produced in body which is called। यहाँ पर देखें, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 पर चलते हैं। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कल of radius r with speed v, then the centripetal force on the body is given by। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स है उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को। फार्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9 है, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इज़। यहाँ पर देखें, जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है उसकी किस डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 10 पर चलते हैं। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टुवर्ड द सेंटर होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे, ठीक है, अवे होती है फ्रॉम द सेंटर। राइट, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 11, द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल। ये दोनों फोर्सेज बराबर होती हैं, इसी वजह से बॉडी जो है एक ही जगह पर सर्कल के ऊपर क्या कर रहा होता है, वहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होता है। उसके बाद नंबर 12 पर चलते हैं। नंबर 12 है, द ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन एंड क्रीम सेपरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं। नंबर 13 पर चलते हैं। नंबर 13 है, द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज स्टेटेड एज every body attracts other body with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट है। ठीक है, नंबर 14 पर चलते हैं। मैथमेटिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ गिवन बाय। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो उसके लिए क्या फार्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। डी ऑप्शन है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट बनाते रहें। नंबर 15, जी इज़ कॉल्ड।
ये जो एक स्मॉल जी होता है कैपिटल जी, तो कैपिटल जी जो होता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 16 पर चलते हैं। नंबर 16 है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी इज़, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 17 which basic force is responsible for the motion of falling objects and motion of planets around the sun। तो कौन सी फोर्स इसकी रिस्पॉन्सिबल है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। डी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नंबर 18 पर चलते हैं। द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कल इज़ डबल इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स। देखें जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है उसकी अगर हम क्या कर देते हैं, उसकी स्पीड को डबल कर देते हैं, तो उस वक्त कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी। फोर्स और वेलोसिटी का जो रिलेशन है उसमें वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। इससे पहले आपने फार्मूला भी देखा है। तो इसको डबल करने का मतलब है v जब डबल करेंगे 2 का टाइम कर देंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या क्या आएगा 4। तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से अगर यहाँ पर डबल की बजाय 3 टाइम बढ़ाता है तो 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो भी हो उसका स्क्वायर कर देना आपने, ठीक है। नंबर 19 पर आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ अर्थ हम कैसे मालूम करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नंबर 20 पर चलते हैं। नंबर 20 है द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 10⁻6 मीटर, राइट। अब यहाँ पर वो मीटर से किलोमीटर भी कह सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए बहरहाल इसमें यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से नंबर 21 पर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज़। देखिए सेंटर ऑफ अर्थ पर जो ग्रेविटी जी की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 22 द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। कह रहे हम मास ऑफ अर्थ किस फार्मूले से मालूम करते हैं, वो लिखा हुआ है me इज़ इक्वल टू आर ई स्क्वायर जी अपॉन कैपिटल जी, ठीक है। तो रेडियस स्क्वायर स्मॉल जी डिवाइड बाय कैपिटल जी। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 23 पर आ जाते हैं। द मास ऑफ अर्थ इज 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम, राइट। ये है मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें। इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर पर जाना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज़ वर्क पावर एंड एनर्जी। ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखते हैं फर्स्ट MCQs क्या है। फर्स्ट MCQs है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, वर्क। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू डिस्प्लेसमेंट एज द वर्क डन इज़ गिवन बाय। तो कह रहा है कि जब कोई किसी बॉडी पे फोर्स लगती है और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो किस फार्मूले से वो जो वर्क हुआ है कैलकुलेट करेंगे, वो फार्मूला है W इज इक्वल टू FS, राइट। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 पर आ जाएं। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट कवर एनी डिस्टेंस द वर्क डन विल बी। जब कोई बॉडी जो है उस पर फोर्स लगाएं लेकिन बॉडी आगे मूव ना करे तो उस वक्त वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 द SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नंबर 5 पर चलते हैं। वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शन को भी लाजमी रीड करें ताकि आपको पता चले और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ताकि आपको ठीक समझ आए। नंबर 6 पर चलते हैं। इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 and the body is moving with uniform velocity then work will be 0। ठीक है, अब किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0 एंड बॉडी मूविंग। अब कह रहे हैं फोर्स नहीं लग रही, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है तो क्या हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर चलते हैं। इफ़ फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन विल बी। जब फोर्स जो है किसी बॉडी पे लगती है और वो फोर्स
एक्स एक्स के साथ एंगल थीटा बना रही होती है, तो उस सूरत में वर्क डन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, उस सूरत में वर्क डन का फार्मूला एफ एस कॉस थीटा। बी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8 है द वर्क विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90। जब किसी बॉडी पर फोर्स लग रही होती है, वो फोर्स जो है वो क्या करती है, वो एंगल 90 बनाती है जिस बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके साथ। तो उस सूरत में जो है वो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 द वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। जब एंगल ज़ीरो होगा तो मैक्सिमम वर्क होगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10 वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 11 पर आ जाएं। नंबर 11 है इफ़ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इज 5 मीटर, तो व्हाट विल बी द वर्क डन इन बॉडी। तो कह रहा है कि जब फोर्स 5 न्यूटन लग रही है और बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस। एफ का मतलब और एस को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो सी ऑप्शन जो है 25 जूल करेक्ट ऑप्शन है। इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नंबर 12 पर चलते हैं। नंबर 12 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर। फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद इसी तरह से नंबर 13 पावर इज डिफाइंड एज, पावर जो है वो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसे हम पावर कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14 द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15 वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, राइट। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लीजिए और बाकी ऑप्शंस को भी साथ साथ रीड करते रहें ताकि आपको पता चले अदर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। नंबर 16 पर चलते हैं। Number 16 if a force is applied on a body and work is done is on the body in time t second then the power developed is given by। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है और बॉडी काम करता है टी टाइम में, तो उस वक्त पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला है पावर का रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब W/T। ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 17 पर चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 18 द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी बॉडी में मूवमेंट की वजह से, हरकत की वजह से होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 19 द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी में होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट बनाते रहिए साथ साथ। उसके बाद चलते हैं आगे नंबर 20 पर। नंबर 20 है, if a body of mass m is moving with a speed of v then its kinetic energy is given by। kinetic energy का फार्मूला है k is equal to half mv square 1/2 mv square, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 21 पे चलते हैं। if velocity of body becomes double then its kinetic energy becomes, देखिए वेलोसिटी डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पर भी फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, तो वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है तो वेलोसिटी डबल का मतलब 2 टाइम बढ़ाई, तो 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 22 इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो। चूँकि काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होती है, अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 23 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 ग्राम बुलेट मूविंग एट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड इज़। अब कह रहे एक बुलेट है जिसका मास 100 ग्राम है, इसको पहले तो किलोग्राम में कन्वर्ट करें, 1000 से डिवाइड करें तो 0.1 किलोग्राम आ जाएगा और 100 की स्पीड से जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मास को 0.1 kg ले लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी 100 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और फिर 1/2 भी है तो मल्टीप्लाई करके जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन बी 500 जूल जो है ये आंसर आएगा। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आपने अब इनके स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे, आपने इनको अपने पास सेव करना है और इसको बाद में भी रीड करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और उसके साथ साथ इसको शेयर भी करें दूसरे स्टूडेंट के साथ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।